नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में। तो जी हाँ, अपडेट ये लेकर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था, जैसे कि हमने एक वीडियो बना रखा था जो कि 22-25 के बारे में। तो उसमें काफ़ी बच्चे का कमेंट ये आ रहा था कि मेरा जो मार्कशीट है उसको अपडेट करा दिए गए हैं, तो उसका स्टेटस हम लोग कैसे चेक करेंगे, या फिर कोई आपका मार्कशीट है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम था तो उसे आप सुधार करवाएं तो उसे आप कैसे चेक कर पाएंगे, या फिर आप चाहे 20-23 को हो या 21-24 को हो जिसमें आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग शो कर रहा था, या किसी का नॉट क्लियर था, या किसी का 00 दिख रहा था, इस प्रकार से जो रिजल्ट आया था उसको जो सुधार किया गया है, या फिर आप अपने स्तर से सुधार कराए हो तो, या फिर यूनिवर्सिटी ने सुधार किया है। तो यूनिवर्सिटी ने जो सुधार किया है वो तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से सुधार कराए हैं यानी जो है बिचौलिए के थ्रू आप जो सुधार कराए हैं, तो उसे जो है पेंडिंग वाले, नॉट क्लियर वाले या प्रमोटेड वाले जो स्टूडेंट होते हैं जो पैसा देकर सुधार करवाते हैं, तो उनका स्टेटस आपको कैसे देखना है। तो इससे संबंधित जो है आप सभी को आज वीडियो हमने बना रखी है। तो आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका पेंडिंग रिजल्ट है, नॉट क्लियर है, प्रमोटेड है या फिर फेल है, जिससे आप सुधार करवाए हैं या फिर से रीचेक करके अपना रिजल्ट बनवाए हैं, उसे जेपी यूनिवर्सिटी में आप कैसे देखिएगा। चाहे वो सेशन आपका 20-23 हो या 21-24 हो, चाहे वो पार्ट 3 का हो, 2 का हो या फिर 1 का हो, इस प्रकार से ये सारी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट को ये झेलना पड़ा है। जहां तक मुझे आशा है कि 2020 और 23 का जो छात्र थे उनको ज्यादातर ये सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, जिनका रिजल्ट पेंडिंग और नॉट क्लियर शो कर रहा था। तो इसमें जो है उनको मार्कशीट किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो उनको आज हम क्लियर करेंगे कि आखिर आपको रिजल्ट देखना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कि रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं किया गया है तो शो नहीं करता है। तो उस प्रकार से जो भी स्टूडेंट होंगे उनका रिजल्ट आपको कैसे देखना है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका जो रिजल्ट पहली बार आता है तो उससे टीआर के संबंधित से रिजल्ट जारी किया जाता है। तो टीआर के संबंधित जब रिजल्ट जारी होता है तो टीआर जो होता है वो वेबसाइट पे अपलोड होने से पहले आपका रिजल्ट जो है टीआर में अपडेट कर दी जाती है। यानी फिर से बता देता हूँ कि वेबसाइट पे रिजल्ट अपडेट होने से पहले आपका रिजल्ट जो है टीआर में अपलोडेड हो जाता है। अब टीआर क्या है और टीआर से आप सभी स्टूडेंट को क्या फायदा है, तो टीआर के बारे में जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं टीआर क्या होता है उससे आप देख सकते हैं। इसमें जो है आपको जो रिजल्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, प्रमोट है या फिर पेंडिंग रिजल्ट है या फिर नॉट क्लियर है। वो सारे चीज आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। वो टीआर में इसलिए देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि टीआर में जो रिजल्ट होता है वो हैंड से चला होता है। तो हैंड सिस्टम होता है, तो हैंड सिस्टम जो होता है वो क्लियर आता है। लेकिन यदि आप वेबसाइट पे देखते हैं तो वहां पे टाइपिस्ट का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपका नाम पे जो है रिजल्ट पास है तो वहां पे कभी पेंडिंग हो जाएगा, कभी नॉट क्लियर हो जाएगा, कभी 00 शो कर दिया जाएगा मार्कशीट पे, कभी पता चलेगा ऑनर्स में आप फेल हो गए, तो कभी ऑनर्स में आप प्रमोटेड हो गए, तो कभी सब्सिडी में आप प्रमोटेड हो गए। इस प्रकार से अनेकों प्रॉब्लम आप सभी को झेलना पड़ा है और झेल रहे हैं। बाकी का जो भी बच्चे हैं वो भी इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो आप लोग यदि जो है चाहते हैं कि मैं अपना सबसे पहले रिजल्ट जो है अपना क्लियर कर लूं कि मैं पास हूं या फेल हूं, तो आपको कॉलेज में क्लियर करना है कि आपको टीआर कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। क्योंकि टीआर जब आ जाता है ना तो क्लियर रिजल्ट आपको मिल जाता है। वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं है। वेबसाइट पे जिसका पास दिखा दिया वो बंदा तो खुश हो गया, लेकिन वेबसाइट पे जिसका प्रमोटेड दिखा दिया वो बंदा नाराज हो गया, पेंडिंग दिखा दिया वो बच्चा उदास हो गया, नॉट क्लियर दिखा दिया वो सोचने में पड़ गया कि नॉट क्लियर का मतलब होता क्या है। जब 00 अगर आपके मार्कशीट पे शो कर देता है, रिजल्ट आप जैसे चेक करते हैं 00 शो कर जाता है, तो आप सोचने लगिएगा 00 का मतलब क्या हुआ, शून्य शून्य क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं लिखा क्या है। इस प्रॉब्लम से सारे बच्चे जो है आप लोग घिरे हुए हैं। तो 00 का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है 0 पे 0 आ गया। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 पेज 15 पेज भर दिए और आपका रिजल्ट जो है 00 आ गया। तो इस सारे को भ्रमण करने के लिए आपको टीआर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीआर। तो आप लोग टीआर को कंफर्म हुए कि मेरा टीआर सही आ गया है कि नहीं आया है। टीआर में जो रिजल्ट आएगा वही आपको मार्कशीट होगा। तो इसका कोई जो है स्टेटस आपको देखने के लिए कोई अलग से वेबसाइट नहीं दिया गया है।
आपको फाइनल टीआर में अपना रिजल्ट देखना है। क्योंकि जब भी आप लोग कॉलेज से रिजल्ट सुधारने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको टीआर से कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जो आप टीआर से डॉक्यूमेंट ले जाकर देते हैं। यानी सबसे पहले बात करूं तो एक आप जो एग्जाम देते हैं उस समय आप लोग सिग्नेचर करते हैं, तो सिग्नेचर करते हैं वहां पे आपका जो कॉपी बनता है वो जाकर टीआर में चढ़ जाता है कि ये बंदा जो है हाजिर हुआ है। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट जब आता है ना, वहां पर देखिएगा तो कभी कभी आपका अब्सेंट लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर नाम शो नहीं किया है कि आप प्रेजेंट हुए हैं कि अब्सेंट हुए हैं, इसलिए आपको इस विषय में अब्सेंट कर दिया गया है। तो ये सारे चीज जो है आपको निकलवा कर देना पड़ता है, तब जाकर पेंडिंग वाला सुधार होता है, नॉट क्लियर सुधार होता है या प्रमोटेड सुधार होता है। अगर पैसा देते हैं तो वो सारे चीज कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका तुरंत सुधार कर लिया जाएगा। क्योंकि आप पैसा दिए हैं 1,000 रुपया या 2,000 रुपया 3,000 रुपया तक अभी तक जो है बच्चे से लिया जा रहा है, जो एक रिजल्ट सुधार करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी की कमाई कहूं या स्टूडेंट और बीच वाले इंसान का कमाई कहूं, इसमें कोई जो है कमी नहीं है। क्योंकि रिजल्ट सुधार करवाने के लिए बच्चे जो है 2,000 से 3,000 रुपया और इससे अधिक भी देना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके जेपी यूनिवर्सिटी से हम अपना सर्टिफिकेट ले लें, डॉक्यूमेंट ले लें। और इसका फायदा जो है सारे जो है बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और जो है बीच में कमाने वाले लोग को आमदनी बढ़ती जा रही है, और यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी नहीं छोड़ती है। अगर कॉपी अच्छा से चेक किया जाए ना, तो कोई भी बच्चा प्रमोटेड और नॉट क्लियर आने की संभावना में नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, वो भी ग्रेजुएशन में। जब मैट्रिक इंटर निकाल लिया तो ग्रेजुएशन में क्यों बंदा फेल होगा। तो इस सारी चीज को जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग जो है कि टीआर देख लीजिए। सबसे पहले 20-23 और 21-24 की बात कर रहा हूं, और टीआर देख लीजिए, उसमें आपका पेंडिंग नॉट क्लियर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेंडिंग नॉट क्लियर शो कर रहा है तो आप इसे सुधार के लिए आवेदन दे सकते हैं, कॉपी रीचेक के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। जो कि इससे अधिक जानकारी के लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। बाकी का अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे पूछताछ कर सकते हैं।